हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिश्रा पर। दोस्तों, हमारी भारतीय रेलवे धीरे धीरे बड़े बदलाव कर रही है और दोस्तों इस बड़े बदलाव के माध्यम से रेलवे यह चाह रही है कि आने वाले समय में ट्रेनें लेट ना हो और इसी के साथ साथ यात्रियों की सुविधा भी बढ़े। दोस्तों, इसी को मद्देनजर रखते हुए देश की करीब 50 ट्रेनों का रूट बदला गया, उनके स्टॉपेजेस बदले गए। इन स्टॉपेजेस में शहीद एक्सप्रेस भी शामिल है, कटिहार हमसफ़र एक्सप्रेस भी शामिल है, जिनके रूट और स्टॉपेज को बदल दिया गया। यहाँ तक कि कटिहार हमसफ़र एक्सप्रेस को सहरसा से छीन भी लिया गया, यानी कि अब ये ट्रेन सहरसा नहीं जाएगी। लेकिन दोस्तों, इन 50 ट्रेनों के अलावा कुछ और ऐसी ट्रेनें हैं जिनका रूट बदले जाने की आवश्यकता है, इनकी टाइमिंग चेंज करने की आवश्यकता है। यदि ये दोनों काम हो जाते हैं तो ये जो ट्रेनें हैं ये राजधानी एक्सप्रेस बन जाएंगी और इसी के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा यात्री सवार होंगे। दोस्तों, उन्हीं में से एक ट्रेन है लिच्छवी एक्सप्रेस। दोस्तों, हाल ही में रेलवे ने यह घोषणा की है कि लिच्छवी एक्सप्रेस को एलएचबी रेक्स दिए जाएंगे। दोस्तों, एलएचबी रेक्स मिलने के बाद इस ट्रेन की स्पीड तो निश्चित रूप से बढ़ेगी, लेकिन जब तक इसके स्टॉपेजेस और इसकी टाइमिंग को नहीं बदला जाता तब तक ये नहीं हो पाएगा कि इस ट्रेन में लोग आराम से सफ़र करें, उन्हें सुविधा हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि रेलवे को कौन कौन से स्टॉपेजेस को तुरंत हटाना चाहिए और इसकी जो नई टाइमिंग है वो क्या निकालनी चाहिए। दोस्तों, सारी बातें होंगी इस वीडियो डिटेल के साथ। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह, यदि अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इस बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और कोई भी सुझाव शिकायत आपका है तो आप इंस्टाग्राम पे जरूर जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चल दोस्तों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम लिच्छवी एक्सप्रेस की बात करें तो यह ट्रेन सीतामढ़ी से खुलने के बाद आनंद विहार तक टोटल 42 जगह पर रुकती है, यानी कि इसके टोटल 42 स्टॉपेजेस हैं। और दोस्तों, यदि इन स्टॉपेजेस की बात करें तो उनसे 23 स्टॉपेज तो ऐसे हैं जो कि छोटे छोटे रेलवे स्टेशन है, जैसे कि छपरा कचहरी रेलवे स्टेशन, जो कि छपरा से ठीक पहले। इसी प्रकार से अन्य कई सारे ऐसे रेलवे स्टेशन है जहाँ पे स्टेशन तो नहीं है, सिर्फ पटरियां बिछी हुई है, लेकिन वहाँ पे भी जाके इस ट्रेन को रोक दिया जाता है और फिर यात्रियों को परेशानी होती है। दोस्तों, इसी कारण से इन 23 रेलवे स्टेशन को रेलवे को इंस्टेंट रूप से हटाना चाहिए और विशेषकर सोनपुर के बाद छपरा तक जो 10 स्टॉपेजेस है उन 10 के 10 को हटाना चाहिए और छपरा से सिवान के बीच में इस ट्रेन का टोटल 3 स्टॉपेजेस है, 3 में से तीनों को हटा देना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार से अन्य रेलवे स्टेशन के बीच में जो छोटे छोटे रेलवे स्टेशन है जहाँ पे ये ट्रेन रुकती है उन्हें इंस्टेंट रूप से हटाना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से पहला तो यही होगा कि इस ट्रेन को स्टॉपेजेस को कम किया जाए। दोस्तों, दूसरा जो काम होगा वो इस ट्रेन की टाइमिंग को लेकर होगा। दोस्तों, ये ट्रेन रात में खुलती है सीतामढ़ी से आनंद विहार टर्मिनल के लिए, जिस कारण से यात्रियों को इस ट्रेन को पकड़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और रात के 2:15 पे खुलने के कारण बहुत सारे यात्री इस ट्रेन में ट्रैवल नहीं करना चाहते, क्योंकि वह नहीं चाहते कि वह रात में रेलवे स्टेशन पे आए। तो दोस्तों, इसी कारण से इस ट्रेन की टाइमिंग में एक बड़े बदलाव की जरूरत है और दोस्तों इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह में 7 बजे सीतामढ़ी जंक्शन से कर देनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा इस ट्रेन के रेवेन्यू यानी कि आमदनी पे ही पड़ेगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात होने के कारण इस ट्रेन में ट्रैवल नहीं करते हैं, वो भी इस ट्रेन में ट्रैवल करेंगे। इससे इस ट्रेन में भीड़ बढ़ेगी और इसी के साथ साथ इस ट्रेन की आमदनी भी बढ़ेगी और इसी के साथ साथ यहाँ पे यात्रियों को भी फायदा होगा। वे आराम से सीतामढ़ी जंक्शन पहुंच पाएंगे सुबह सवेरे और आराम से फिर वो आनंद विहार टर्मिनल के लिए निकल पाएंगे। और दोस्तों, यदि ये ट्रेन 7 बजे सुबह में खुलती है तो ये करीब 26 घंटे के ट्रैवल के बाद सुबह में करीब 9 बजे आनंद विहार टर्मिनल पर पहुंचा देगी। इससे क्या होगा कि फिर वापसी में इस ट्रेन की टाइमिंग को चेंज नहीं करना पड़ेगा, यानी कि ये ट्रेन शाम में ही आनंद विहार टर्मिनल से निकल पाएगी और अपने निर्धारित टाइम से सीतामढ़ी जंक्शन पहुंच पाएगी। दोस्तों, ये 2 बड़े बदलाव की जरूरत है लिच्छवी एक्सप्रेस, जिसके बाद ये ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस बन जाएगी, जिससे यात्रियों और रेलवे को दोनों को फायदा होगा। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको सारी बात समझ में आ गई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।